गोबर की बात आती है, थोड़ा समय बचा है तो गोबर की चर्चा कर लेते हैं। जो माताएं, बहनें, भाई गौ माता के गोबर को अशुद्ध मानते हैं। गौ माता के गोबर का नाम सुनते ही मेरी पढ़ी लिखी बहनों के तो नाक पकोड़े जैसा हो जाता है तुरंत। गोबर गंदा गंदा केमिकल लगा लेंगे, गंदी गंदी दवाई पी लेंगे, केमिकल से युक्त सामान का उपयोग कर लेंगी, लेकिन गोबर सुनते ही, क्योंकि हमें बताया नहीं, आप लोगों की गलती नहीं, सिखाया नहीं गया, समझाया नहीं गया, कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, कभी जाना नहीं। गौ माता के गोबर से तो गोरखनाथ जी प्रकट होते हैं मेरी प्यारी माता। आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक तीनों प्रमाण गोबर के बारे में श्रवण कर लेते हैं। पहले आध्यात्मिक, गोबर। मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज, नाथ संप्रदाय आप में से किसी ने सुना होगा। नाथ संप्रदाय के संवाहक मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज, मच्छिंद्र नाथ जी भी कहते हैं, भिक्षा मांगने के लिए गए और आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, आदेश आदेश आदेश। एक माँ बहन बहुत अच्छे से बाहर निकली, भिक्षा लेकर के बाबा जी को दे दी। भिक्षा तो दे दी, लेकिन माई का चेहरा बड़ा उदास था, उतरा हुआ था। भिक्षा ले ली, लेकिन संत हृदय नवनीत समाना। पूछते हैं मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज की देवी, बहन क्या आपके जीवन में कोई कष्ट है, क्या आपके जीवन में कोई दुख है? जी महाराज, दुख तो है। क्या दुख है? संतान नहीं, बाल बच्चे नहीं। क्या चिंता मत कर, परमात्मा आप पर कृपा करेंगे। अपने थैले में भस्म निकाली, विभूति, और उस माई को दे दी कि माई ये भस्म, ये विभूति खा लेना, 9 महीने बाद तो भी बालक हो जाएगा, बच्चा। मां अंदर चली गई, बाबा जी वापस चले गए। अब महात्मा जी का ये नियम था कि जब तक 12-13 वर्ष न हो जाते वो उस स्थान पर लौट के नहीं जाते, भ्रमण करते रहते थे, एक ही जगह नहीं टिकते थे। 12 वर्ष के पश्चात मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज फिर से उस स्थान पर आए। जब फिर उस स्थान पर आए तो मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज देखते हैं उसी घर को, उनको याद आता है, अरे ये तो उसी माता का घर है जिसको मैंने भस्म दी थी, चलो दर्शन भी कर लेंगे, बालक बड़ा हो गया होगा, बालक भी दिखाएंगे, थोड़ी भिक्षा भी ले आएंगे। द्वार पर पहुंचते हैं, आदेश आदेश आदेश, भिक्षा दे। नाथ संप्रदाय में आदेश शब्द का प्रयोग होता है, प्रणाम करते हैं तो भी आदेश, आशीर्वाद देते हैं तो भी आदेश। तो भिक्षा लेने पहुंचे, वही की वही माता बाहर निकल करके आई, लेकिन चेहरे की मलिनता दूर नहीं, उदास का उदास है, दुखी का दुखी है। आज बाबा जी ने भिक्षा लेने से मना कर दिया, माँ आज मैं भिक्षा नहीं। क्या आपका दुख दूर नहीं? नहीं महाराज, मेरा दुख दूर हो भी नहीं सकता। क्यों माँ, क्या आपको संतान नहीं हुई? नहीं बाबा जी, नहीं हुई। क्यों? क्या आपने वो भस्म नहीं खाई? नहीं महाराज, नहीं खाई। क्यों नहीं खाई माँ? माँ कहती है, बाबा जी भस्म खा करके मैं माँ तो बन जाती, ये मुझे पूर्ण विश्वास था, क्योंकि संतों का तप, संतों की तपस्या की शक्ति बहुत होती है। लेकिन संकोचवश मैं आपको कह नहीं पाई, मेरे पति की मृत्यु को उसी समय 5 बरस बीत चुके थे। अब तो 17 वर्ष हो गए हैं। अगर मैं भस्म खा लेती,
और किसी पुण्य के प्रताप से माता बन जाती तो ये समाज मेरी बात का विश्वास। इसलिए हे महाराज मैंने भस्म नहीं खाई। भस्म कहाँ गई माता? मैंने सुना था कि गौ माता का गोबर बहुत ही शुभ होता है, गाय माता का गोबर बहुत ही अच्छा होता है, गौ माता का गोबर पवित्र होता है, इसलिए मैंने वो भस्मी गौ माता के गोबर में ही डाल दी। गोबर कहाँ गया माँ? बोले गोबर तो छाना बन गया, कंडा बन गया, उपला बन गया। कंडा ही ले आओ, इतना बड़ा कंडा, जितना गोबर था उसमें डाल दिया और तब से वो गोबर रखा। महात्मा जी ने वह गोबर का कंडा मंगवाया, वह गोबर का कंडा बनवाया और बुलवा करके मंगवा करके मच्छिंद्रनाथ जी महाराज मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज ने उस गोबर के कंडे को हाथ में लिया। गोबर के कंडे को हाथ में लेकर के अपनी तप शक्ति को याद करके आदेश कहा और इशारा किया, उठ गोरख बाहर निकल। और गोबर के कंडे में से 12 बरस के गोरखनाथ जी वहां पर प्रकट हो गए।